नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लगभग 1 महीने के आसपास का समय रह गया जूनियर सुपर टेट की परीक्षा को लेकर। 18 अप्रैल की परीक्षा है और अगर अभी तक आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो लगातार प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाइए। 1 महीने में काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन हाँ, 1 महीने में कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज़ करके आप 100% और डेडिकेटेड जो चीज़ें हैं उस पर काम कर सकते हैं और क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों के सामने जस्ट प्रूफ देने जा रहा हूँ। ये लेक्चर साइंस का है। साइंस का एक प्रकार से देखा जाए तो फर्स्ट लेक्चर है ये जूनियर सुपर टेट के लिए। उससे पहले मैं आपको थोड़ी वास्तविकता बता देता हूँ। ये आपके सामने जो ये स्क्रीनशॉट लगा है, ये बेसिकली लगा हुआ है जो सिलेबस है हमारा साइंस में, उसका एक पोर्शन मैंने लगाया हुआ है जो कि आयोग ने या बोर्ड ने जारी किया है, जो परीक्षा लेगा जूनियर सुपर टेट हाई स्कूल टीचर वैकेंसी का। इसके अगर आप कुछ टॉपिक्स देखेंगे, ये यहाँ पे लगा देता हूँ मैं इसको। इसके बगल में SCERT की किताब का एक SCERT मतलब बेसिक एजुकेशन की 7वीं क्लास की साइंस की बुक का इंडेक्स लगाया हुआ है। मैंने जैसे बोला था कि यूं के यूं टॉपिक उठाए गए हैं, तो आपको इन वीडियोस की, जो मेरी वीडियो जो बोरिंग नीरस बिना किसी भौकाल वाली वीडियो में जो चीज़ें बता रहा हूँ ना और जो करा रहा हूँ, वो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर आपको लगती है तो देख लीजिए। ये इसका है इंडेक्स और ये इसका है सिलेबस, दोनों का के सामने मैं दिखाता हूँ। इसका पहले टॉपिक का नाम क्या है? मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब ह्यूमन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब टॉपिक क्या हो सकता है? साइंस इन एवरीडे लाइफ। मतलब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आएंगे मिसलेनियस, यहाँ से वो क्वेश्चन आएंगे जो कि लगातार रिपीटेड है। साइंस का डेली लाइफ में यूज़ कैसे है, जैसे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, या स्फेगनोमीटर किसके लिए यूज़ होता है, या कार्डियोग्राफी क्या होती है, या पैट स्कैन क्या होता है। ये हर प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो दैनिक जीवन विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज मानव विज्ञान प्रौद्योगिकी, पहला टॉपिक यूं का यूं। दूसरे पे चलिए, इसका दूसरा टॉपिक है रेशम। रेशे से वस्त्र तक कैसे बनता है, मतलब फाइबर से कैसे क्लोथ बनते हैं। दूसरा टॉपिक, रेशे से वस्त्र प्रक्रिया बताइए। और ये सिर्फ एक क्लास का मैंने बताया है, 8वीं 7वीं, अभी 8वीं का बाकी है खेल। पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, सजीव निर्जीव, ठीक। जंतु की संरचना और कार्य आ गया इसका। ऊष्मा और ताप, सीधे सीधे यूं का यूं दिया हुआ है, हीट वाला टॉपिक मैं बता रहा हूँ। ये शायद अगले वाले पेज पे होगा। हीट वैसे का वैसे दिया हुआ है। वाटर मतलब जल। वायु, ऊर्जा, विद्युत धारा, एक मिनट रुकिए, इसमें प्रकाश बल और यंत्र है, मैं पहले देख लूँ। इस वाले जीव में श्वसन इसमें भी है। जीव में उत्सर्जन और जीव में श्वसन, ये रहा, ठीक। जंतुओं और पौधों में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, पौधा जो जाइलम फोलियम में पढ़ते हैं, ये रहा जी, ये रहा। पौधों में जनन वाला अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, माइट भी मुझे दिख जाए बिकॉज इसी में है वो। अब देखिए, भोजन स्वास्थ्य रोग आना है, भोजन स्वास्थ्य रोग इसमें भी दिया हुआ, ये रहा सरकार, ठीक। मतलब एक क्लास से चीज़ें कैसे सामने आ गई हैं। अगर ईमानदारी से मैं बताऊं, अगर आप 7th और 8th क्लास की SCERT की बुक्स को फॉलो करते हैं सर, और उसके बाद जो मैंने बुक्स बताई थी, घटना चक्र या लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ये दोनों साइंस वाली हैं, कोई भी एक कर लेते हैं तो खेला ख़त्म। सीरियसली खेला ख़त्म, आप लोग उड़ा देंगे दौड़ा के इसको, ठीक है। मैं इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बोरिंग तरीके से, सिर्फ सच्चाई दिखा के। रियलिटी में अगर आप इसको देखेंगे चीज़ें चलेंगी। इसी इंडेक्स का पहला टॉपिक हम आज इसमें करने जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें नहीं, टेलीग्राम में दोनों में डाल दूंगा, देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। और अभी पढ़ाई शुरू नहीं कीजिए तो चुल्लू भर पानी खोज लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं इस PDF का यूज़ करके पहला लेक्चर आप लोगों को लेने जा रहा हूँ, और ये लेक्चर बेसिकली होगा 2 हिस्सों में हमारे लिए। ये 2 हिस्सों में इसलिए बिकॉज इस वाले पोर्शन से थियोरेटिकल पोर्शन लेके इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिकॉज जो ये बुक है इससे आप थियोरी कंसेप्ट करेंगे, लेकिन जो आपको क्वेश्चंस करने होंगे वो क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी बुक से पकड़ने पड़ेंगे, जो कि मैं आप लोगों को कराऊंगा। आपको अंदाजा लग जाएगा कि जैसे अभी हम करने जा रहे हैं मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब ह्यूमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी थियोरेटिकल पोर्शन को, और इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं आपको
अगले लेक्चर मैं बताऊंगा। तो ये लीजिए सर, आपके लिए पहला लेक्चर आपके सामने है, ठीक। अब इसमें देखिए चीज़ समझनी है, ये 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे के बौद्धिक स्तर से के हिसाब से बना हुआ है, तो तेज़ी से लेकर इसको पढ़ते हुए आगे हम चलेंगे। मतलब मनुष्य के जीवन में साइंस और उसके द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी का अत्यंत उपयोग है। हमारे दैनिक जीवन से लेके हर परिस्थितियों में यह आपको यूज़ दिन पर दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज से 50 साल पहले विज्ञान का हमारे जीवन में उतना महत्वपूर्ण रोल उस तरीके से नहीं था जो आज है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारे जीवन में हमारे जीवन को आसान बनाता है, हमारे जीवन को नए रास्ता दिखाता है, बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है। कुछ इसकी समस्याएं हैं, कुछ इसके इल इफेक्ट्स हैं, है ना, लेकिन हमको इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सीधे यहाँ से क्वेश्चन भी हमारे लाइफ में या इस एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएंगे। वो एग्जाम्स के क्वेश्चंस कहीं से पूछ सकते हैं। तो आपको इसमें आइडिया दिखेगा क्या कि जो चीज़ें यहाँ डिस्कस की हैं वही क्वेश्चन आपको पकड़ने हैं। अभी करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इसमें बताया हुआ कि क्या क्या दैनिक जीवन में हमारे लिए ज़रूरी है, कैसे हम लोग मोटर गाड़ियों तक पहुँच गए बैलगाड़ी से, ठीक है। अब देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन आया है। जो मैंने भी भाषण दिया वही बोल रहा है कि मानव जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, ठीक है। किस प्रकार परिवर्तन आया है इसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। हम 100 साल में अगर आज के समय को कंपेयर कर लीजिए, आपको सीधे सी चीज़ें दिखाई दी जाएंगी। चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री में हो, मेडिसिन में हो, चाहे वो ट्रैवलिंग में हो, चाहे वो हेल्थी या हेल्पफुल लाइफस्टाइल में हो, सब में ये बदलाव आया है। डिफरेंट टाइप के टेस्ट हो गए। अब यहाँ से टेस्ट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ईसीजी से लेके एमआरआई से लेके पैट स्कैन से लेके इको से लेके या स्फेग्नोमीटर का यूज़ से लेके सारे चीज़ों का आ सकता है। आविष्कार, इस बीमारी का इलाज किसने खोजा या इस बीमारी की दवाई किसने बनाई, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आ गया। पहले मोबाइल आया, उसके बाद पहले लैंडलाइन आए, फ़ोन आए, है ना, उसके बाद मोबाइल्स आ गए हैं। पहले कैमरे अलग हुआ करते थे, फ्लॉपी डिस्क अलग होती थी स्टोरेज के लिए, अभी मोबाइल में ही सब कुछ हो गया है। तो किस प्रकार से साइंस डेवलप हो रही है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। मतलब क्या, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ये सिर्फ पहला पार्ट है, ग्लिम्स दे रहा हूँ। ये हमको नहीं सोचना आपको कि ये चैप्टर पढ़ के आपका काम पूरा हो गया और आप इसी में से आएगा, जी नहीं। अपने को क्वेश्चंस तो अच्छे से करने पड़ेंगे। देखिए, साइंस, एसएसटी और जीएस, ये तीनों लेक्चर्स आप लोगों को अब यहाँ पे लगातार मिलेंगे। बस चैनल में बने रहिएगा। आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा सा मुझे चाहिए होता है। 1-2 दिन के बाद वीडियो बहुत रूटीन पे आएंगी, अभी तो लेट नाइट या कभी भी आती है। अब देखिए, एग्रीकल्चर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ा है। कृषि के क्षेत्र में भी, कृषि के क्षेत्र में जैसे मैंने बताया था, ये हरित क्रांति ने पूरी दुनिया को एक प्रकार से अनाज दिया है, पूरी दुनिया का पेट भर रही है। अगर हरित क्रांति का रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में नहीं हुआ होता तो आज बहुत सारे देश डेफिशिएंट होते, मतलब भूखमरी के कगार पर दुनिया होती। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा भूखमरी के लोग हैं। इसके सोचिए अगर ये परिस्थितियाँ कितनी ख़राब हो सकती थी अगर हरित क्रांति इंडिया या और विश्व में नहीं होती तो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में कैसे डेवलपमेंट हुई भाई, डेवलप्ड यूरिया को लेके, या जो सुपर फॉस्फेट हम लोग यूज़ करते हैं, ये ट्यूबवेल का टेक्नोलॉजी का है, ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज आई उसी से तो सब कुछ बढ़ा है। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए यहाँ से निकलने शुरू हो गए। हमें सिर्फ क्वेश्चन वाले एरिया को पकड़ना है। इस लाइन से देखिए, मत्स्य उत्पादन में कैसे डेवलपमेंट हुआ, उन्नत प्रकार के बीज डेवलप करके मत्स्यों के लिए। सब्जी उत्पादन में कैसे डेवलप हुआ, बीज। रेशम उत्पादन में वैज्ञानिक विधि का यूज़ करना और शहतूत के वृक्षों का पालन करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलते हैं, क्या बोल रहा है। अब देखिए, सुअर पालन में संतुलित आहार दिया गया, समय पर टीकाकरण लगाएगा। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग में भी यही होता है, बीमारी आती है, पूरे के पूरे पोल्ट्री फार्म साफ हो जाते हैं, तो उनका प्रॉपर रख रखाव, उसके लिए टीकाकरण, उसके लिए नए वैज्ञानिक तरीके, किस प्रकार से उनको बचाया जाए, यही सब भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, उपरोक्त सभी तथ्यों द्वारा हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जैसे काम की चीज़ें चलते हैं लेके, मेरा पढ़ाने का तरीका वाकई में थोड़ा अनकन्वेंशनल है, तो उसको ज़रा ध्यान आपको देना होगा, बिकॉज कम समय में ज़्यादा चीज़ें करनी है। हरित क्रांति फसल उत्पादन से रिलेटेड है, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है इसको। येलो रेवोल्यूशन तिलहन से, तिलहन मतलब हर वो बीज जिससे तेल निकाला जा सके, ऑयल सीड्स जिसको बोलते हैं बच्चा लोग, ऑयल सीड्स, जैसे कि सरसों, तीसी, मूंगफली से तेल, है ना, ये सारे ऑयल सीड्स होते हैं बच्चा। तो इनके प्रोडक्शन को येलो रेवोल्यूशन बोला गया। भूरी क्रांति, फर्टिलाइजर्स को ब्राउन रेवोल्यूशन, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। नीली क्रांति मत्स्य फिशरीज, उसके बाद गोल्डन क्रांति। बताइए,
गोल्डन क्रांति दालों को लेके, पल्सेस को लेके। उसके बाद सिल्वर क्रांति, है ना, सिल्वर एग के प्रोडक्शन को लेके। पिंक क्रांति मीट के प्रोडक्शन को लेके, ठीक है। तो ये सारी क्रांतियां यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे चले, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक बताया गया, बिल्कुल। एम एस स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक, और नॉर्मन बोरलॉग को दुनिया के हरित क्रांति का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो हरित क्रांति के बारे में क्वेश्चन श्योर आएगा, हर जगह फंसा हुआ है ये, इस एसएसटी में भी फंसा हुआ है, जीएस में भी फंसा हुआ है, यहाँ भी फंसा हुआ है। आगे की ओर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति, मनुष्य के जीवन में अगर हम आधुनिक काल में देखें तो कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी ने अपना अपना दस्तक देनी शुरू की। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में हुई। ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। वहाँ पे छोटे छोटे कारखाने लगने शुरू हुए, मशीनों का प्रयोग किया जाने लग गया कार्य मैन्युफैक्चरिंग में, है ना, किसी चीज़ के विनिर्माण में, है ना, और उसी व्यवस्था को औद्योगिक क्रांति कहा गया। तो इसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, जिससे कि नए प्रोडक्ट बहुत बड़ी क्वालिटी में और उन्नत विषय क्वालिटी में हमको मिलने लग गए थे। तो औद्योगिक क्रांति में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें कम्युनिकेशन में जैसे क्योंकि मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, कैमरा हो गया, कैमरा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, कंप्यूटर हो गया, है ना, इसमें तो बताने की आवश्यकता नहीं है। कोविड के दौरान आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से नेक्स्ट लेवल का हम लोगों ने यूज़ किया, पूरी दुनिया ने कम्युनिकेशन का, किस प्रकार से दूर रह के भी अपनी पढ़ाई शिक्षा अपने कार्यों को जारी रखा हम लोगों ने। और ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से ही, जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। पहले 50 KB के लिए इतनी बड़ी फ्लॉपी आती थी, अभी इतनी बड़ी चिप में 1 TB तक का, मतलब 1000 GB से अलग से ज़्यादा तक का डेटा इकट्ठा हो सकता है ना। अब देखिए इंटरनेट का आप लोगों को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है इंटरनेट का यूज़ कितना बड़ा। तो इंटरनेट के ऊपर से क्वेश्चन लगातार आ सकते हैं। इंटरनेट में रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, या एंड्रॉयड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जो डेली लाइफ में हम चीज़ें यूज़ करते हैं वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना। देखिए जो टेलीफोन की सहायता से तार से पहले सिस्टम जुड़ा था, अब वाईफाई से सिस्टम जुड़ गया था। इनकी फुल फॉर्म आप लोगों को आनी चाहिए, USB केबल की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, है ना। हार्ड डिस्क क्या है, किससे रिलेटेड है, वो आपको आना चाहिए। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी चिट्ठी भेजना, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको आप बोलते हैं ना, कि जीमेल याहू पे जो अपनी ID बनाते हैं। एक प्रकार से हम पहले चिट्ठी लिख के भेजते थे, अंतर्देशीय पत्र, अभी इलेक्ट्रॉनिक मेल से आप लोगों ने मेल कर दिया, है ना। सिर्फ डिजिटली आपने यहाँ से एंटर किया, वहाँ जहाँ आपको भेजना था उनके इनबॉक्स में वो चीज़ पहुँच गई। तो ईमेल इंटरनेट की व्यवस्था पे कार्य करता है, कंप्यूटर पे आधारित एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। उसका मोबाइल फ़ोन बता दिया, स्मार्टफोन तो हमारा मोबाइल फ़ोन कैमरा भी है, हमारा मोबाइल फ़ोन डाक भी है, हमारा मोबाइल फ़ोन स्टोरेज भी करता है, हमारा मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर काम भी करता है, और हमारा मोबाइल फ़ोन बात करने के काम भी आता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ कीवर्ड्स लिखे गए हैं बच्चा लोग, जैसे GPS, है ना, वॉइस रिकॉर्डर, SMS, है ना। ये सब चीज़ें क्या है, इसके सिचुएशन बताने के लिए और इसका यूज़ बताने के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन यहीं से निकल के आएगा। अब एग्रीकल्चर में तो भैया कितना चीज़ें बदली हैं इसका यूज़ में, टेक्नोलॉजी के यूज़ के बाद बताने की आवश्यकता नहीं है। ट्रैक्टर हो गए, अच्छे बीज हो गए, नए नए कृषि उपकरण हो गए, इसने हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया है। ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स, लकड़ियों के चूल्हे जलाने से लेके गैस, पेट्रोलियम, PNG और अलग अलग प्रकार के ईंधन आ रहे हैं, और अब तो हाइड्रोजन को भी ईंधन के रूप में प्रयोग की जाने के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। तो इसने हमारे क्या जीवन को आसान बनाया है। पहले हम लोग बैलगाड़ी में चल पाते थे, अब हम मिनटों में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं, 1 घंटे में हवाई जहाज़ से, ट्रेन से, रेल यातायात से, अपने परिवहन से, कार, गाड़ी, मोटर, इन सब से। तो इसके लिए ईंधन बहुत बड़ा इसका रोल है। ईंधन खास तौर से जो भी हमारी दुनिया चल रही है वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज चल रही है, मतलब नवीकरणीय सोर्सेज जिससे हमको जिनका हम ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, और अनवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल, जैसे जीवाश्म ईंधन, जो ज़मीन से हमको जो ईंधन मिलता है, जैसे कि पेट्रोलियम, कच्चा तेल, वो तो ख़त्म हो जाएगा एक समय के बाद, उसे ना नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। लेकिन सोलर एनर्जी से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो हमको ईंधन के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे, उसको अब वो काफ़ी बार हम यूज़ कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे पूरी दुनिया अब डीजल पेट्रोल की कारों से अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ओर मूव कर रही है ना। तो अलग अलग प्रकार के ईंधन आपको देखने को मिल सकते हैं। पेड़ पत्तियों से लेके और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तक कितना ट्रांजिशन आया है ये आप देख सकते हैं। देखिए ये PDF कुछ दिनों में आपको मिल जाएगी कीर्ति ऐप पे, पहले मुझे पढ़ा लेने दीजिए। और साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 7678668827 व्हाट्सअप करके डिटेल ले लीजिएगा। SST क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, GS ऑलरेडी चल ही रहा है। अगर इन तीनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं आप तो ये क्लास ले सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।
सुरक्षा के क्षेत्र में भैया मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम है, बैठे हुए टारगेट लॉक करके बम से उड़ा दिया जाता है, मिसाइल दाग दी जाती है ना। ये लोकेशन पता लगा ली जाती है रात में, चाहे दिन में, चाहे कितना बारिश हो, चाहे कितना सूखा हो, पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति या कौन सा जहाज हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था। पूरा डिफेंस सिस्टम उन्नत टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हमारा निर्भर करता है। और इसमें तो अब तो आजकल का युद्ध खासतौर से टेक्नोलॉजी का युद्ध है। अब दुनिया के देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, इंक्लूडिंग इंडिया, कि वो सैटेलाइट तक को नष्ट कर सकते हैं, दूसरे देश के सैटेलाइट को, है ना। सैटेलाइटों से नजर रखी जा रही है कि किस देश में क्या हो रहा है। अब देखिए, अब इसमें ये लेक्चर कि मनुष्य को लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, अपन आगे बढ़ेंगे। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सबके आपको आंसर देने आ जाएं। दिमाग की, ब्रेन की जांच किससे होती है? एक्सरे से, स्कैनर से, अल्ट्रासाउंड से, किससे? सिटी स्कैन से। दैनिक जीवन में उपयोगी है केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोई नहीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर कोई नहीं, बताइएगा। ठीक है, इस तरह के आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ ये चैप्टर मैंने पढ़े, ये टॉपिक आपको सीधे कॉन्फिडेंस देंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो कराऊंगा, कर लीजिए, टॉपिक खत्म। ठीक है, डेड एंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।